जय हिंद साथियों। आज हम लोग साइंस का ऑनलाइनर देखेंगे। कल हम लोग पार्ट 1 किए थे जिसमें 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन हम लोग किए थे। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक। ये वाला सेशन में आपका जो होगा 100 से लेकर 200 तक होगा। ठीक है, ये वाला पिछले वाले सेशन का पार्ट 2 है। इसी तरह आपका पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, पार्ट 5 आएगा। इसी तरह करके आपका 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग 100 तक किए थे। प्रकाश संश्लेषण देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अधिकता होती है किसमें? लाल रक्त के प्रकाश में। लाल रक्त के प्रकाश में जो होती है प्रकाश संश्लेषण की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 देखते हैं। आत्मकथा की थैली कहलाती है, बताइए। आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है? लाइसोसोम कहलाती है। लाइसोसोम लाइसोसोम जो होती है वो आत्महत्या की थैली कहलाती है। ठीक है, द्रव जो है प्रोटीलियम गैस है। द्रवित प्रोटीलियम गैस है, किसका गैस है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन के गैसों के मिश्रण का। ब्यूटेन तथा प्रोपेन के गैसों के मिश्रण का। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है, बताइए। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री है। ठीक है, डीएनए और आरएनए की न्यूक्लिक अम्ल क्या है? सॉरी, डीएनए और आरएनए है, क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। पूछेगा आपसे कि डीएनए और आरएनए क्या है, ऑप्शन में दे देगा 4 गो ऑप्शन और उसमें एक रहेगा न्यूक्लिक अम्ल, तो आप न्यूक्लिक अम्ल पर आंसर मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 105। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? चलिए बताइए, मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, या 37 डिग्री जो होती है वो आपका होती है 98.6 आपका फ़ारेनहाइट हो गया। 37 डिग्री आपका सी से हो गया, केल्विन हो गया, और 110 केल्विन। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। मनुष्य के लिंग निर्धारित होता है, बताइए। मनुष्य का जो है लिंग किससे निर्धारित होता है? पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि स्त्रियों के ऊपर। पुरुषों के क्रोमोसोम ही बताएंगे कि मनुष्य नर होगा या मादा, लड़की होगी या लड़का। ठीक है, शरीर के मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। शरीर में जो मांसपेशियां होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामिया है। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामिया। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिया। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थि मज्जा की संख्या 8। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, बताइए। मधुमेह जो रोग होता है ये आपका इंपॉर्टेंट है। मधुमेह रोग हो जाए किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से आपका क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। ठीक है, पौधे के मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण करता है, कौन करता है? पत्ता करता है। पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषण करता है, पत्ता करता है। ठीक है, बाइकार्बेटिक्स का एक रोग है, क्या बताइए? बाई बाइकार्टिक्स का एक रोग है, क्या? कृत्रिम हृदय का। कृत्रिम हृदय का बाइकार्टिक्स एक रोग है, किसका रोग है? कृत्रिम हृदय का रोग है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, क्या? 22+Y। 22+Y जो है क्रोमोसोम किससे पाता है? अपने पिता से पाता है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति क्या होता है? हरगोविंद खुराना। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? हरगोविंद खुराना। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुरुष कौन सा है? बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुरुष कौन है? बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुरुष बुल्फिया है। पुरुष जीन संगठन होता है, बताइए। पुरुष का जीन जो है संगठन होता है एक्स और वाई से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ऑक्सीजन मिलता है, किससे मिलता है? जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा तत्व कौन सा गुण तत्व से सामान्य रूप से पाया जाता है? कौन सा गुण हो जाए तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें एक भारीय नाभिकीय टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा
अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाती है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिकीय टुकड़े दो या दो से अधिक नाभिकों में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, कितना अधिक मात्रा में ऊष्मा को प्रदान करते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए जो है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में। विटामिन ए जो है सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर में। चलिए आइए, ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है? चलिए आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 123 नंबर, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? बताइए। अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय प्रक्रिया भी कहलाती है। बताइए, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है। संलयन के लिए, किसके लिए? संलयन के लिए अधिकतम उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 125, संयुक्त रक्त कण कहलाते हैं क्लूसोसाइट्स। क्लूसोसाइट्स का संयुक्त रक्त कहलाते हैं क्लूसोसाइट्स का। एड्स एड्स जो है किसके संक्रमण के कारण है? विषाणु, सॉरी, एड्स जो है किसके संक्रमण के कारण है? विषाणु। एड्स जो है किसके संक्रमण के कारण है? विषाणु। सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बुलेट साल्ट। क्या कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को? सोडियम क्लोराइड को बुलेट साल्ट कहा जाता है। एंथ्रॉक्स रोग किस में पाया जाता है? गाय और भैंस में। एंथ्रॉक्स एंथ्रॉक्स रोग जो है किस में पाया जाता है? गाय और भैंस में पाया जाता है। एंथ्रॉक्स रोग किस में पाया जाता है? गाय और भैंस में पाया जाता है। बुनसेन बुनसेन बर्गर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, बुनसेन बर्गर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेन बर्गर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। शक्कर के घोल शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। शक्कर के घोल के तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। भोजन का पाचन मुख्य किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र गोलार्कों का दृढ़ीकरण। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलार्धों का दृढ़ीकरण है। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। कुनैन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। बताइए, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जे प्रिस्टेल ने किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जे प्रिस्टेल ने किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जे प्रिस्टेल ने किया था। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने, आइए क्वेश्चन नंबर 136, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने लगे समय को घटा देता है, क्योंकि क्या है? प्रेशर कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। दूरबीन का उपयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? सिक्के एवं धातुओं के अध्ययन। सिक्के एवं धातुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। कौन सा पदार्थ पानी के पीने की पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जाता है? क्लोरिक। क्या? क्लोरिक, सॉरी, सही है। कौन सा पदार्थ जो है पानी के पीने को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जाता है? क्लोरीन को। दूषित जल जनित रोग नहीं है। बताइए, दूषित जल जनित रोग नहीं है। फ्लोराइसिस। क्या है? फ्लोराइसिस। दूषित जल जनित रोग नहीं है, फ्लोराइसिस। दूषित जल जनित रोग नहीं है, क्या है? फ्लोराइसिस। सेक्सटेन। क्या? सेक्सटेन एक उपकरण है जो मापता है क्या? दो वस्तुओं के बीच की दूरी को। सेक्सटेन एक उपकरण है जो मापता है, क्या मापता है? दो वस्तुओं की दूरी को। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस एवं
ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के। तांबे की गेंद, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है, घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या करता है, घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया है? ओटेंड। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया है? ओटेंड ने किया है। किनॉक, किनॉक है क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। किनॉक, किनॉक क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालन बैटरी में किया जाता है? बताइए किस अम्ल का प्रयोग, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए विद्युत केतली, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म किया जाता है? चालन। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी को गर्म किया जाता है? चालन के द्वारा। आइसोहाइट, क्या आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा का। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है। बताइए दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। जो मच्छर एस्टी ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या कहलाता है? मादा एनफेलिस कहलाता है। क्या कहलाता है? मादा एनफेलिस कहलाता है। चलिए आइए 152 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसको बार बार देखिए जिससे कि क्वेश्चन आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 152, चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? जिगर से स्रावित होता है। चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है, जिगर से स्रावित होता है। कच्ची जागर किसका अच्छा स्रोत है? कच्ची गाजर कच्ची गाजर जो है किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। लाल रक्त कण किसका उत्पादन करता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त का कण किसमें उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। अल्ट्रासोनिक अम्ल, अल्ट्रासोनिक तरंग मापता है। बताइए हर्ज को मापता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासोनिक तरंग जो है किसका मापता है? हर्ज को मापता है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी से होती है? विटामिन ए। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी से होती है? विटामिन ए। कार्बोरेटर, कार्बोरेटर होता है क्या? पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर कहाँ होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। क्वेश्चन नंबर 58, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करते? बताइए वाष्पन की दर जो है किस पर निर्भर नहीं करते? द्रव का द्रव्यमान पर। द्रव के द्रव्यमान पर जो है ये निर्भर नहीं करते। ज्वार सबसे ऊंचा तब होता है, ज्वार जो है सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर आती है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? बताइए ज्वार सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर आती है। 160, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण अगर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो बताइए परावर्तित किरण जो है 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 161, ध्वनि का वेग निर्भर करता है, ध्वनि का वेग जो है निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है क्या? वाष्पन से। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दूंगा है। पानी, ध्वनि का तरंग जो है तरंगदैर्घ्य पर, ध्वनि का वेग जो है तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है और तरंगदैर्घ्य पर पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जाता है वाष्पन के द्वारा। परमाणु में प्रोटीन रहते हैं। बताइए परमाणु में जो है प्रोटीन कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर रहते हैं। परमाणु में प्रोटीन रहते हैं कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर रहते हैं। परमाणु में नाभिक में उपस्थित है। बताइए परमाणु के नाभिक में उपस्थित है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं क्या? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। जंग या रस्ट का उदाहरण क्या है? यौगिक। जंग या रस्ट का उदाहरण क्या है? यौगिक है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। द्रव बूंद की संकुचन, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण बताइए क्या है? पृष्ठीय तनाव। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव है। द्रव बूंद की संकुचन और
कम से कम घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव है। नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी मिलता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया को प्रभावित करता है? आपका जोड़ करता है। ठीक है। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमकना दिखाई देता है। बताइए, क्योंकि प्रकाश जो होता है ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। ठीक है। 70 भू भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। कोयले को जलने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। वायु की संघटना गैसों सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु की संघटना गैसों समानता होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन में जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पंखा करने में शरीर में ठंडा की अनुभव क्यों होती है? बताइए। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी का अनुभव होती है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तब भी कार्य करना चाहिए जब वो उचित रूप से भूसर्पित हो, क्योंकि 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 जब वह विद्युत लघु पतन होती है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमध्य में प्रवेश करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बताइए। एक मिनट दोस्तों रुक जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 176। बर्फ बर्फ जल पर तैरता है क्योंकि बर्फ जो है जल पर तैरता है क्योंकि यह जल में क्या होता है? हल्की होती है, जल से हल्की होती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिनिस्कस होता है, क्या होता है? उत्तल। मेनिनिस्कस होता है, क्या होता है? उत्तल होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतहीय तनाव के कारण। क्या? सतहीय तनाव के कारण। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुइस पास्चर ने जो है रेबीज के टीके का खोज किया था। परम दाब है क्या? गैस दाब +1 बार। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण क्या है? ताप में वृद्धि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण क्या है? ताप में वृद्धि। एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसके मापी से किया जाता है? एस्ट्रोबोस। एक मिनट रुकिए दोस्तों। चलिए। एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसके मापी से करती है? एस्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। ठीक है। पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में जब पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तब पानी का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होता है? पानी का स्तर अपरिवर्तित रह जाता है। चलिए। डाइन किसका इकाई था? बल का। डाइन जो है किसका इकाई है? डाइन जो है बल का इकाई है। एड्स फैलता है जनन यौन संबंध से। एड्स फैलता है जनन गलत यौन संबंध से। चलिए दोस्तों, सॉरी। सोलर सेल जो है बदलता है, क्या बदलता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल जो है बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आरडीएक्स क्या? एक विस्फोटक है। समुद्र जल में साधारण नमक की प्रतिशत बताइए कितनी होती है? समुद्र में साधारण नमक की प्रतिशत कितनी होती है? 10 होती है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही कोई वस्तु का समानता डैश से गिरती है? क्या? सामान्य त्वरण से गिरती है। लिफ्ट ब्लास्ट रोग अधिकतम पाया जाता है किसमें पाया जाता है? लिफ्ट ब्लास्ट रोग अधिकतम पाया जाता है क्या? उच्च उत्पादकता वाले धान में जो है लिफ्ट ब्लास्ट रोग पाया जाता है। रोग पाया जाता है। राइजोबियस जो होता है एल्यूमिनेसोनम नामक जीवाणु जो होता है जो बिना मूंगफली मटर टमाटर में पाया जाता है, कहाँ स्थित होता है? जड़ में होता है। राइजोबियम
आप इतना ही बार याद रखिए कि राइजोबियम क्या इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम जो होता है वो जीवाणु कहाँ पाया जाता है, मूंगफली, मटर और चना के क्या होता है, चने के जड़ में पाया जाता है। ठीक है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है, 212 डिग्री सेल्सियस होता है। के एस प्रणाली में त्वरण का मान कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। के एस प्रणाली में त्वरण का मान मात्रा कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। के एस प्रणाली में त्वरण का मान कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। माइका माइका क्या है, विद्युत का कुचालक है। माइका माइका क्या है, विद्युत का कुचालक है। सोना का संकेत क्या होता है, एयू होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब को अधिक क्वथनांक बढ़ा देता है। कौन सी ध्वनि जो होते हैं हमें नहीं सुनाई देते हैं, 20,000 एचजेड से अधिक, 20,000 एचजेड से अधिक वाली ध्वनि हमें नहीं सुनाई देती है। ब्राइकाइटिस रोग संबंधित है फेफड़ों से, ये इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। ब्राइकाइटिस, ब्रोकाइटिस, ब्रोकाइटिस रोग संबंधित है, किससे संबंधित है, फेफड़ा से संबंधित। शरीर में रक्त का औसतन मान कितना होता है, 506 लीटर होता है। एन ए है क्या, न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। एन एक क्या है, न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। चलिए तो दोस्तों आज की क्वेश्चन को यहीं रखते हैं, और आज हम लोग 100 से लेकर 200 क्वेश्चन देखे हैं, यानी टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। इसी तरह आपका 100 करके सीरीज मिलते रहेगा जब तक 5000 क्वेश्चन आपका कंप्लीट ना हो जाए। चलिए विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर कल।